क्या होता अगर सारे के सारे डीमन मून डीमंस की जगह हाशिरा होते? कौन कितना पावरफुल होता और कौन सी ब्रीदिंग स्टाइल यूज करता और उनके टाइटल्स क्या होते हैं? चलिए देखते हैं। रुई होता स्पाइडर हाशिरा जो कि यूज करता स्पाइडर ब्रीदिंग जो डिराइव होती इंसेक्ट ब्रीदिंग से। इस ब्रीदिंग का यूज करके वो डीमंस को मारता, पर कैसे? पॉइजन की मदद से, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इंसेक्ट पिलर शिनोबु डीमंस को मारती है। सिमिलर टू स्पाइडर वो भी डीमंस के लिए ट्रैप बनाता और उसमें डीमन फंसने के बाद उन्हें पॉइजन की मदद से खत्म कर देता। पर्सनैलिटी वाइज वो अपनी फैमिली से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड होगा और हाशिरास को भी अपनी फैमिली के बाकी मेंबर्स की तरह समझेगा और उसकी इस फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए उससे जो हो सके वो सब कुछ करने की कोशिश करेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्पाइडर हाशिरा और रुई स्ट्रॉन्ग और स्किल्ड दोनों है, पर फिर भी बाकी हाशिरास के कंपैरिजन में एक सबसे ज्यादा वीकेस्ट रहेगा। उसके बाद आती है एनमू द ड्रीम हाशिरा, लोअर मून वन और एक साइकोपैथ पर मुजान से बहुत ज्यादा लॉयल। एज अ ड्रीम हाशिरा वो ड्रीम ब्रीदिंग यूज करती जिसके 6 से 7 फॉर्म होते। वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से डीमन को हिप्नोटाइज करती और जिससे वो वीक होने के बाद उनको मारना काफी ज्यादा आसान हो जाता, जो कि डिपेंड होता उसकी टेक्निक के ऊपर कि वो क्या करना चाहती है। पर अपर मून्स के लिए उसके पास एक फाइनल फॉर्म भी होता जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल हिप्नोसिस करता, पर फिर भी डीमन स्लेयर कॉप के लीडर की वो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करेगी। इसके बाद आते हैं दाकी और ग्योतारो, ब्यूटी एंड ब्लड हाशिरा। दोनों हमेशा साथ में ट्रैवल करेंगे और साथ ही फाइट करेंगे। दाकी ब्यूटी ब्रीदिंग का इस्तेमाल करेगी जो कि डिराइव होगी मित्सुरी की लो ब्रीदिंग से, और बिल्कुल मित्सुरी के शॉट की तरह ही वो एक लंबे चाबुक जैसे शॉट का इस्तेमाल करेगी। पर साथ ही साथ दाकी अपनी ह्यूमन फॉर्म में काफी ज्यादा खूबसूरत और इनोसेंट होने की वजह से डीमन उस पर शक नहीं करेंगे और उस पर अटैक भी नहीं करेंगे, और इसी का फायदा उठा के दाकी उन्हें खत्म करेगी। साथ ही साथ दाकी ग्योतारो के लिए एक सीक्रेट स्पाई भी बन सकती है जो कि उसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। ग्योतारो दाकी से ज्यादा पावरफुल होगा और टाइम आने पे ही बाहर आएगा। उसका अपीयरेंस बिल्कुल केयरलेस होगा और उसकी पूरी बॉडी पे स्कार्स होंगे। उसकी टेक्निक होगी ब्लड ब्रीदिंग, जिसमें वो अपने ब्लड से बने पॉइजन को अपनी स्वॉर्ड के ऊपर यूज करेगा। उसका ब्लड डीमंस के लिए पॉइजनस होगा और वीक डीमंस की जान भी ले सकता है। ग्योतारो डीमंस के लिए काफी ज्यादा हेटरेट रखेगा, पर फिर भी उसकी पहली प्रायोरिटी दाकी को प्रोटेक्ट करना होगी। ग्यूको फिश हाशिरा जो कि यूज करेगा फिश ब्रीदिंग जो कि डिराइव होगी वाटर ब्रीदिंग से, जिसमें वो वैरायटीज ऑफ फिशेस की मूवमेंट को मिमिक करेगा जैसे कि पिराना और शार्क ले लो। पर उसकी एक हॉबी भी होगी जो कि है पॉट बनाना, पर अगर कोई डीमन उसके पॉट का मजाक उड़ाएगा तो समझ लो वो डीमन काम से गया। नेक्स्ट हंटिंगो इमोशन हाशिरा। हंटिंगो अपने अंदर 6 पर्सनैलिटीज रखेगा, जिसमें हंटिंगो का बेस फॉर्म सबसे ज्यादा कमजोर होगा, पर बैटल के बीच में इसकी पर्सनैलिटी चेंज होती रहेगी। सीधे शब्दों में कहूँ तो डीमन स्लेयर का अपरिचित, जिसकी वजह से वो कई सारी अलग अलग तरीके की ब्रीदिंग टेक्निक यूज कर पाएगा, जैसे कि विंड ब्रीदिंग, थंडर ब्रीदिंग, साउंड ब्रीदिंग और अपनी एक स्पेशल ब्रीदिंग स्टाइल भी। हंटिंगो प्रैक्टिकली इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा पावरफुल हाशिरा बन जाएगा, पर बीच बीच में पर्सनैलिटी चेंज होने की वजह से उसकी पावर ऊपर नीचे होती रहेगी। पर ओवरऑल देखा जाए तो हंटिंगो एक मिस्टीरियस बंदा रहेगा जो कि टाइम आने पर ही अपनी पावर का फुल पोटेंशियल इस्तेमाल करेगा। अकाजा डिस्ट्रक्शन हाशिरा मार्शल आर्टिस्ट होने की वजह से वो डीमंस को मारने के लिए स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं करेगा, बिकॉज उसके फिस्ट में ही इतनी ज्यादा ताकत होगी कि वो किसी भी डीमन को उड़ा सकता है। स्वॉर्ड की जगह वो अपनी फिस्ट और डिस्ट्रक्शन ब्रीदिंग का इस्तेमाल करेगा, पर साथ ही साथ उसके फिस्ट के साथ वो एक स्पेशल वेपन भी यूज करेगा जो कि होगे निचरिन ब्रास नकल्स, जिसका इस्तेमाल करके वो बिल्कुल निचरिन स्वॉर्ड की तरह डीमंस को मार सकता है। डिस्ट्रक्शन ब्रीदिंग का यूज करके वो अपनी स्ट्रेंथ को लगभग 10% बढ़ा लेगा, पर इसके फाइनल फॉर्म में वो लगभग 20% स्ट्रेंथ को बढ़ा पाएगा, और हो सकता है कि ये सबसे ज्यादा फैन फेवरेट हाशिरा भी बन जाए, क्योंकि अगर डीमंस हाशिरा बनेंगे तो हाशिरा डीमंस बनेंगे और फिर अकाजा रेनगोकू से फाइट लेगा, और फिर तुम जानते हो कि क्या होगा। डोमा आइस हाशिरा जो कि आइस ब्रीदिंग का इस्तेमाल करेगा। इस ब्रीदिंग का इस्तेमाल करके वो किसी भी डीमन को पैरालाइज या फिर फ्रीज कर सकता है। डोमा काफी कम समय में ही हाशिरा बन जाएगा, पर इसका लोगों को लेके बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं होगा और ज्यादातर लोग इससे हेट करेंगे, और डोमा ज्यादा से ज्यादा फीमेल डीमंस को मारने की कोशिश करेगा। अब आ जाता है सबसे ज्यादा पावरफुल हाशिरा यानी कि कोकोशुबो मून हाशिरा, जिसकी वजह से कोकोशुबो अपनी जनरेशन का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा होगा, बिकॉज वो एक लौता ऐसा हाशिरा होगा जिसके पास ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड और सेल्फलेस स्टेट दोनों का एक्सेस होगा। मून ब्रीदिंग की टेक्निक से वो लगभग 16 अलग अलग फॉर्म का यूज कर पाएगा, और एक ही टाइम पे कई सारे डीमंस को मारना उसके लिए बच्चों का खेल होगा। पर फिर भी उसकी पर्सनैलिटी एक जेलस इंसान की तरह ही रहेगी और वो हमेशा एक ताकतवर अपोनेंट की तलाश में रहेगा, और ऐसी होगी डीमन मून की हाशिरा स्क्वाड, जिसका लीडर ऑफ कोर्स माइकल जैक्सन मुजान ही होगा। तो चलिए वीडियो को यही पेंड करते हैं, पर उससे पहले मेरा तुमसे एक सवाल है, अगर मुजान खुद एक डीमन हंटर होता तो वो कौन सी ब्रीदिंग इस्तेमाल करता और उसका हाशिरा टाइटल क्या होता? तुम्हें क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसी के साथ अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना इस वीडियो को।